हेलो बच्चों, आज हम लोग अर्थव्यवस्था और आजीविका चैप्टर देख रहे हैं। इस चैप्टर से हम लोग चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए हम लोग चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि इसके पूर्व के एग्जाम 2011 से 2025 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हम लोग चैप्टर वाइज देख रहे हैं। तो आज हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था और आजीविका। इस चैप्टर का आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो हम लोग इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के लिए फैक्ट्री प्रणाली के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करें। उत्तरदायी क्या है, किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करें। हम लोग देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के फैक्ट्री प्रणाली के विकास के दो कारण निम्नलिखित हैं। पहला है उत्पादन में नए यंत्रों का व्यवहार। उत्पादन में नए यंत्रों का व्यवहार। दूसरा है उत्पादन की पूरी प्रक्रिया का एक स्थान पर केंद्रित होना। उत्पादन क्या है, पूरी प्रक्रिया को एक स्थान पर केंद्रित होना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक आयोग की आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसका उद्देश्य क्या था। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई और इसका उद्देश्य क्या था। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 में हुई। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, 1916 में हुई। इसकी नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य इसकी नियुक्ति का उद्देश्य था भारतीय उद्योग तथा व्यापार के। इसका नियुक्ति का उद्देश्य था भारतीय उद्योग तथा व्यापार के भारतीय वित्त से संबंधित प्रयत्नों के लिए क्षेत्र का पता लगाना, जिसमें सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा सके। जिसमें क्या है, सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, इसका आंसर देखते हैं। तीसरा का, छोटे गंदे और अस्वस्थकर स्थानों में। छोटे गंदे और अस्वस्थकर स्थानों में आवासीय स्थल स्लम कहलाते हैं। क्या है, आवासीय स्थल स्लम कहलाते हैं। औद्योगिकीकरण के दौरान शहरों में रहने वाले श्रमिकों के लिए आवास की समस्या उत्पन्न हुई। आवास की क्या हुई, समस्या उत्पन्न हुई और उन्हें नरकीय स्थिति में रहने को विवश होना पड़ा। क्या है, नरकीय स्थिति में रहना के लिए विवश होना पड़ा। इसे स्लम क्षेत्र के शुरुआत, इससे क्या हुआ, इस प्रकार स्लम क्षेत्र की शुरुआत हुई। चौथा देखते हैं, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ, इसका उद्देश्य पे प्रकाश डालिए। इसके उद्देश्य पे क्या है, प्रकाश डालिए। भारत सरकार ने 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया। सरकार ने 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया, जिसके अंतर्गत क्या है, कुछ उद्योगों में मजदूरी की निश्चित दरें की गई। मजदूरी की दरें क्या है, निश्चित की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह किया कि न्यूनतम मजदूरी या ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूर केवल अपना ही नहीं बल्कि इससे कुछ भी और भी हो सके, ताकि अपनी कुशलता को और बनाए रखें। तीसरी पंचवर्षीय योजना में मजदूरों को बोनस देने के लिए बोनस आयोग की नियुक्ति की गई। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। घरेलू और क्या, कुटीर उद्योग को परिभाषित करें।
कृषि उत्पादन से संबंधित उद्योग, कृषि उत्पादन से संबंधित उद्योग घरेलू कहलाते हैं, जैसे दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी, सुअर पालन आदि घरेलू व्यवसाय या उद्योग हैं। क्या है? घरेलू व्यवसाय या उद्योग हैं। चावल कुटाई मिल, आटा मिल, सरसों तेल पेरने वाला मिल आदि क्या है? घरेलू उद्योग हैं। कुटीर उद्योग में कम पूंजी, कुटीर उद्योग में क्या है? कम पूंजी एवं कम लोगों की सहायता से उद्योग चलाए जाते हैं। कुटीर उद्योग में क्या है? कम पूंजी एवं कम लागत की सहायता से क्या है? उद्योग चलाए जाते हैं। जूट निर्माण, पापड़ उद्योग, सेवई उद्योग, धूप बत्ती निर्माण कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। क्या आता है? कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस प्रकार प्रभावित किया? बड़ा बंदी प्रथा के अंतर्गत बड़ा बंदी प्रथा के अंतर्गत जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को जमींदारों ने क्या है? छोटे छोटे खेतों के खरीद कर बड़े बड़े फॉर्म स्थापित करने क्या किए? बड़े बड़े फॉर्म स्थापित कर दिए। अपनी जमीन बेच देने वाले छोटे किसान अपनी जमीन क्या बेच देने वाले छोटे किसान भूमिहीन मजदूर बन गए। अब भूमिहीन क्या? मजदूर बन गए। आजीविका उपार्जन हेतु आजीविका उपार्जन हेतु काम धंधे की खोज में काम धंधे की खोज में पास के क्षेत्र शहरों में काम करने के लिए असंख्य मजदूर कम मजदूरी पे भी तैयार हो गए। क्या? असंख्य मजदूर क्या है? कम मजदूरी पे भी तैयार हो गए थे। इस तरह औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया। औद्योगिकीकरण ने क्या है? मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया। औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकीकरण ऐसी प्रक्रिया है औद्योगिकीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा जिसमें वस्तुओं के उत्पादन क्या मानव श्रम के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है। जिसमें वस्तुओं के उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है। इसमें उत्पादन बृहद पैमाने पे होता है। इसमें क्या उत्पादन बृहद पैमाने पे होता है और जिसकी खपत जिसकी क्या खपत के लिए बड़े बाजारों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? बड़े बाजारों की आवश्यकता होती है। नए नए मशीनों का आविष्कार नए नए मशीनों का आविष्कार एवं तकनीक विकास पे औद्योगिकीकरण निर्भर करता है। क्या है? तकनीक विकास पे औद्योगिकीकरण निर्भर करता है। इसके इसके प्रेषण तत्व के रूप में मशीन के अलावा पूंजी निवेश एवं श्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कोयला एवं लौह उद्योग के ने औद्योगिकीकरण की गति प्रदान की कैसे? कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकीकरण को गति प्रदान की कैसे? उद्योग की गति को कोयला एवं लोहे के उद्योग पे उद्योग की प्रगति कोयला एवं लोहे के उद्योग पे बहुत अधिक निर्भर करते हैं। लोहे से नए नए यंत्र का निर्माण होता है। लोहे से क्या है? नए नए यंत्र का निर्माण होता है और कोयले से ऊर्जा पैदा की जाती है। कोयले से क्या है? ऊर्जा पैदा की जाती है जिससे ये यंत्र चलाए जाते हैं। जिससे क्या ये यंत्र चलाए जाते हैं। अतः नए उद्योग के निर्माण की प्रक्रिया में नए उद्योग के निर्माण की प्रक्रिया में कोयला एवं लोहा उद्योग गति प्रदान करते हैं। कोयला एवं क्या है? लोहा उद्योग गति प्रदान करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कोयला एवं लोहा ने औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। औद्योगिक क्रांति के किन्हीं दो नकारात्मक प्रभाव को बताएं। औद्योगिक क्रांति के किन्हीं दो नकारात्मक प्रभाव को बताएं। औद्योगिक क्रांति के दो नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं। औद्योगिक क्रांति क्या है? दो नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं।
स्त्री एवं बाल श्रम की प्रथा, स्त्री एवं क्या बाल श्रम की प्रथा, स्त्रियों के सामने बच्चों को भी, स्त्रियों के सामने बच्चों को भी मजदूरी पे कारखाने में नियुक्त किया गया। उपनिवेशवाद के विकास, उपनिवेश के बाद क्या है विकास, औद्योगिकीकरण ने औद्योगिकीकरण ने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। यूरोपीय राष्ट्रवाद ने यूरोपीय के राष्ट्रवाद ने एशिया अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित कर उसका शोषण किया। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, बी औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं? बी औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं? एक तरफ जहां मशीनों के आविष्कार ने और उद्योग एवं उत्पादन में वृद्धि कर औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी, वहीं भारत में कुटीर उद्योग बंद होने की कगार पे पहुंच गए। बाद में क्या है, कुटीर उद्योग बंद होने के कगार पे पहुंच गए। भारतीय इतिहासकारों ने भारत के उद्योग के लिए इसमें औद्योगिकरण की संज्ञा दी। क्या की? भारत के औद्योगिकरण की संज्ञा दी। क्वेश्चन नंबर 11 है, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन थे? भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन थे? 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग वस्त्र उद्योग थे। कौन था? वस्त्र उद्योग था। साथ ही हस्तकला एवं शिल्पकला उद्योग भी विकसित थे। हस्तकला एवं क्या शिल्पकला उद्योग भी विकसित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइसेज फेयर क्या है? लाइसेज फेयर क्या है? तो लाइसेंस फेयर एक आर्थिक सिद्धांत है। लाइसेंस लाइसेंस फेयर क्या एक आर्थिक सिद्धांत है जिसका अर्थ है सरकार का हस्तक्षेप न होना। यह सिद्धांत बताता है कि बाजार को अपने आप काम करने दिया जाना चाहिए, बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के। इसका उद्देश्य आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। व्यापारिक गतिविधि क्या है? प्रोत्साहित करना है। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार को केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करना चाहिए, जबकि आर्थिक गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से चलाने दिया जाना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटिश उद्योग पे क्या प्रभाव पड़ा? तो प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटिश उद्योग पे गहरा प्रभाव डाला। युद्ध के दौरान ब्रिटेन को युद्ध सामग्री जैसे कि हथियार, गोला बारूद और अन्य आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना पड़ा। इससे क्या है, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई और कई नए उद्योग की स्थापना हुई। हालांकि युद्ध के बाद आर्थिक मंदी और बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न हुई, जिससे उद्योग को नुकसान हुआ। जिससे क्या हुआ? उद्योग को नुकसान हुआ। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।